हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे नाउन की आज पहली क्लास है, जिसके अंदर हम थोड़ा सा नाउन का इंट्रोडक्शन करेंगे और इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे जो हम डायरेक्टली स्पॉटिंग एरर्स में हमारे लिए यूज़फुल होगा। तो वो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास को एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की पहली क्लास है नाउन की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बिल्कुल ही बेसिक से। अगर आपने पहले पढ़ा हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट समझना। मेन हमारा है रूल समझना। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो नाउन को समझ लेते हैं। तो सभी जानते हैं नाउन क्या है। नाउन जिसे हम संज्ञा बोलते हैं, हर वो चीज़ जिसका नाम है वो नाउन है। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। नाउन का मतलब ही होता है नाम, चाहे वो शहर का नाम हो, जगह का नाम हो, किसी इंसान का नाम हो, किसी धातु का नाम हो, किसी का भी नाम क्या है, नाउन है। नाउन का मतलब ही नाम होता है। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। ये हम बचपन से संज्ञा का सुनते आ रहे हैं। संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी का भी स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है। अब बारी आती है कितने प्रकार के नाउन हैं। हमें पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं नाउन की, तो अगर सबसे पहली बात करूं तो प्रॉपर नाउन, जिसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन क्या होता है? डिनोट पर्टिकुलर प्लेस, नेम, पर्सन और थिंग। किसी भी पर्टिकुलर जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। जैसे कि कोई भी शहर का नाम हो गया, जैसे या किसी राज्य का नाम हो गया, किसी भी देश का नाम हो गया। जैसे कि यूनिक होता है, इंडिया सिर्फ एक ही देश का नाम है, प्रॉपर नाउन है। अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, अगर आप बात करें लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, एक ही दिल्ली है पूरे विश्व में, ठीक है। इस तरीके से पर्टिकुलर किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम प्रॉपर नाउन में आता है, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। तो पहला तो हो गया प्रॉपर नाउन। कभी भी आए आप समझ लेना, प्रॉपर नाउन आप आराम से समझ लोगे। पर्टिकुलर प्लेस, उसको हम मतलब पर्टिकुलर प्लेस, नेम और पर्सन और थिंग का नाम प्रॉपर नाउन है। जैसे इंडिया, रमेश, द गंगा क्यों लिखा गया है? गंगा सिर्फ एक है, डेफिनेट आर्टिकल द लगाया गया है, ठीक है। जैसे होता है ना कि किसी, जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट में समझा दूंगी। जब भी कोई भी चीज़ यूनिक हो, ठीक है, या तो वो एक हो तो उसके पहले या तो रिवर के नाम की, अगर आसान भाषा में समझाऊं तो रिवर, माउंटेन, लेक, इन सब के नाम से पहले द लगता है, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है। तो प्रॉपर नाउन हो गया। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जो सब में कॉमन हो। जैसे कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, सबको हम स्टूडेंट कह के बुला सकते हैं, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। स्टूडेंट सबके लिए कॉमन हो गया, ठीक है। जैसे बहुत सारे लड़के हैं, तो अगर हम उनका नाम नहीं पता तो हम सबको बॉय बोल सकते हैं। तो कॉमन नाउन जो हर एक के लिए कॉमन हो। राजा है, हर राजा को हम किंग बोल देते हैं, ठीक है। मतलब जो हर चीज़ में, हर जगह जो चीज़ें कॉमन हो, उसको हम कॉमन नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद ये है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसके अंदर सारी धातु आती है। जैसे कि जो मैटर या तो सब्सटेंस को डिनोट करते हैं, वो क्या होते हैं? मटेरियल नाउन होते हैं। जैसे आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, मिल्क हो गया, ये सारे क्या हो गए? द्रव्य है, या तो कोई धातु है। इन सबको हम मटेरियल नाउन के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। और मटेरियल नाउन ज़्यादातर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल, जिसको हम डायरेक्टली काउंट ना कर पाएँ, ठीक है। दूध को हम ऐसे हाथ से 1 2 3 करके नहीं गिन सकते, तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी में भी आता है। उसके बाद आगे के नाउन देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, जिसको आप आसान भाषा में याद करो तो FAQS से याद कर सकते हो। जैसे होते हैं ना फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, आपने पढ़ा भी होगा, बुक्स के पीछे लिखा होता है FAQS। अगर आप याद रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या तो भाववाचक संज्ञा है। F फॉर फीलिंग, जैसे आप खुश हो रहे हो, हैप्पी हो, दुख हो, उदास हो, कुछ भी हो, तो फीलिंग अगर आपको किसी स्टेटमेंट में दिख रही है तो उसके अगर सैड, हैप्पी, जॉय, ये सारी जो होती है वो क्या आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। फिर है एक्शन। एक्शन मतलब सोना, गाना, रोना, कुछ भी करना, जो एक्शन वाले वर्ड्स हैं वो कौन से में आते हैं? एक्शन में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। फिर है स्टेट। अब स्टेट कुछ भी हो सकती है, स्थिति जिसको बोलते हैं, कोई भी स्थिति जब आ रही है तो वो भी फ्रिक्वेंटली, जैसे होता है ना FAQS, उसके अंदर ये स्टेट में आती है। उसके बाद है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब अच्छा, गुड, बैड, वर्स्ट, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है। यानी फीलिंग, जैसे सैड होना, हैप्पी होना, जेलस होना, ये सब। उसके बाद एक्शन, जब आप कोई काम करते हैं वो। उसके बाद कोई भी स्थिति, किसी भी चीज़ की स्थिति जो होती है। और क्वालिटी यानी गुण, उसके अंदर जो भी हो वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। नेक्स्ट क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल थिंग, यानी किसी भी चीज़ का समूह, कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन में आता है। कलेक्टिव नाउन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर आपने सुना होगा क्राउड, हर्ड, बैच, फ्लॉक, ये सारे कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं। इससे क्या होता है? फ्लॉक किसी चीज़ का समूह है, बैच किसी चीज़ का समूह है, हर्ड किसी चीज़ का है, क्राउड है, ठीक है। अब जैसे आपने, इसके लिए मैं अलग से आपको सारे जितने भी कलेक्टिव नाउन है वो सारे आपको करा के दिखा दूंगी, ठीक है। जैसे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है, बैच ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, हर्ड ऑफ कैटल है,
ये कलेक्टिव नाउन में आते हैं। अब हमने नाउन के कितने प्रकार थे ये समझ लिया। अब हम इंपॉर्टेंट रूल समझेंगे। अगर आपने वो रूल अच्छे से समझ लिया तो आपको नाउन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम रूल समझते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला रूल जो है इंपॉर्टेंट, यहाँ से कॉन्सेप्ट जितने भी हैं आपके लिए स्पॉटिंग एरर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। पहला रूल क्या कहता है कि नाउन हमेशा आर्टिकल के बाद आता है। आर्टिकल क्या होते हैं? ए एंड द, उसके बाद में नाउन आता है। जैसे आपने एग्जाम्पल से सुना होगा, बहुत सारे बोले भी होंगे, जैसे ही इज़ अ बॉय। ठीक है, बॉय क्या है? बॉय क्या है? बॉय कोई नाउन है। ठीक है, जैसे है ही इज़ अ बॉय, आर्टिकल ए आ गया, बॉय कौन है? नाउन है। ठीक है, अगर किसी भी नाउन से पहले आर्टिकल आता है, ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है हाइफनेटेड नाउन डजंट हैव प्लूरल फॉर्म। हाइफनेटेड नाउन जो भी हो उसके बाद में प्लूरल फॉर्म नहीं लगेगी। अब इसको एग्जाम्पल से समझो, जैसे ही गिव मी 200 रुपीज़ नोट। ठीक है, यहाँ पर हाइफनेटेड नाउन का मतलब क्या है? जब आपको दे दिया हो 2, 3, 4 और उसके बाद में 100 आ जाए, 1000 आ जाए, तो 100 और 1000 में आप कभी एस या ईएस लगा के प्लूरल नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पर अगर ये 200 रुपीज़ नोट होगा तो पूरी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, इसको सिर्फ 200 हम कहेंगे। इसी तरीके से ही स्टेज इन 5 स्टार होटल, जब 5 दे दिया है तो यहाँ पर 5 स्टार्स नहीं होगा, सिर्फ 5 स्टार होगा। तो हाइफनेटेड जो नाउन होते हैं उनके कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होते। यही एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कभी फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा हो कि ही गेव मी 300 100 रुपी नोट, 1000 रुपीज़ नोट, तो एरर कहाँ पर है? 100 या 100 में जो लिखा है उसमें है। उसके बाद है रूल नंबर 3, सुपरफ्लुअस नाउन। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जिसकी ज़रूरत ना हो उसको हम कहते हैं, जो मतलब अनावश्यक चीज़ें हो वो सुपरफ्लुअस में आती है। जैसे ही इज़ माई कज़न ब्रदर या शी इज़ माई कज़न सिस्टर। तो अब आपको एक बात हमेशा याद रखना है, जब ही और शी दे दिया है तो कज़न के साथ में ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाना है। ऐसी कोई स्टेटमेंट है तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। कज़न के बाद में कज़न खुद में पता चल रहा है, ठीक है, उसके लिए हम ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाएंगे। उसके बाद में है गुड नेम। ठीक है, गुड नेम किसी का भी जब बोलते हैं कि आपका शुभ नाम क्या है, नाम कभी भी शुभ अशुभ नहीं होता। कभी भी हम किसी का नाम पूछेंगे तो गुड नेम नहीं पूछेंगे, सिर्फ नेम पूछते हैं। तो जो गुड है यहाँ पर वो सुपरफ्लुअस है, यानी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग ब्रीज। कभी भी अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट हो तो ब्रीज का मतलब हल्की हवा होती है, यानी जो हल्की हवा चलती है उसको ब्रीज कहते हैं। उसमें स्ट्रॉन्ग लगाएंगे तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सुपरफ्लुअस हो जाएगा, तो ये भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद है बैड ड्रीम, यानी बुरे सपने। बैड ड्रीम हम कभी नहीं लिखते, इसको हम नाइट मेयर बोलते हैं। जब कोई भी गलत सपना हो उसको हम नाइट मेयर कहते हैं। उसके बाद है प्राउडी। प्राउडी मतलब अहंकार, हम बोलते हैं ही सो प्राउडी। प्राउडी नहीं बोलते, इसको हम प्राउड बोलते हैं। प्राउड मतलब घमंडी या अहंकारी होता है। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट रूल्स यहाँ पे समझ लो। आर्टिकल के बाद नाउन आता है, पहला रूल। दूसरा है हाइफनेटेड नाउन के प्लूरल फॉर्म नहीं होते। तीसरा रूल क्या कहता है कि जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर नाउन का इस्तेमाल नहीं करना है और उसको हम सुपरफ्लुअस नाउन कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे के रूल्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल क्या कहता है नाउन का। अगर कभी आपने देखा होगा स्पेक्टिकल्स वर्ड, सीजर्स वर्ड, ये जो वर्ड होते हैं ये हमेशा प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं और इनके साथ में प्लूरल वर्ब लगती है। तो एग्जांपल है, सबसे पहले समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है। देयर आर सम नाउन विच आर ओनली यूज्ड इन द प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन या प्लूरल में ही यूज़ होते हैं और उनके साथ में प्लूरल वर्ब ही लगती है। वो वर्ड कौन से हैं? जैसे कि टोंग्स हैं। टोंग्स क्या होता है? चिमटा या सणसी जिसको बोलते हैं। पिंसर्स वर्ड है। स्पेक्टिकल्स जो चश्मा है। सीजर्स कैंची, बेलोज एक्सेट्रा, ये जो वर्ड है जिनके अंदर, जैसे चश्मा है इसके अंदर दो चीज़ें, दो लेंस लगे हैं। कैंची है, दो उसके पार्ट होते हैं। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर दो पार्ट है, जैसे कि सीजर हो गया आपका, ये हो गया टोंग्स हो गया जो चिमटा होता है, ये सारी चीज़ें ये प्लूरल लगती है और इनके साथ में प्लूरल वर्ब ही आती है। ट्राउजर्स, ब्रीचेज, ड्रॉर्स एक्सेट्रा, एनल्स, थैंक्स, टाइडिंग्स, इन्विरॉन्स, सील्स, आर्म्स एक्सेट्रा, ये वो वर्ड हैं जो प्लूरल नाउन की तरह यूज़ होते हैं और प्लूरल वर्ब के साथ में यूज़ होते हैं। ये सारे वर्ड्स आप नोट डाउन कर लेना। ये वर्ड कभी भी आए तो वर्ब हमेशा प्लूरल लगाना। उसके बाद अगला रूल क्या कहता है? देयर आर सम प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन विच आर एक्चुअली सिंगुलर, दे टेक सिंगुलर वर्ब। अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं बट एक्चुअली में वो एक वचन यानी सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं और वर्ब भी उनके साथ में सिंगुलर लगेगी। तो वो कौन से वर्ड हैं? इनिंग्स हैं, जो मैच में आपने इनिंग्स सुना होगा ना, इनिंग्स वर्ड। मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है। न्यूज़, हमेशा न्यूज़ में हमने न्यू नहीं सुना, न्यूज़ ही सुना है। ये यहाँ पर कभी भी न्यूज़ वर्ड लिखा हो तो उसके बाद में सिंगुलर वर्ब लगाना। सिविक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, मैकेनिक्स, समन्स एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो प्लूरल लगते हुए भी सिंगुलर में यूज़ होते हैं और सिंगुलर वर्ब लगती है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे के रूल्स।
सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल क्या कहते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर लगते हैं बट हमेशा प्लूरल की तरह यूज़ होते हैं। वो कौन से नाउन है? एग्जाम्पल हैं सीनरी। सीनरी वर्ड हमेशा प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे लेकिन देखने में ये सिंगुलर लग रहा है। मशीनरी, पोइट्री, स्टेशनरी, सल्ट्री, ज्वेलरी, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, परसेंटेज, डस्ट, कॉफ़ी एक्सेट्रा, ये सारे नाउन हैं जो सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन प्लूरल की तरह यूज़ होते हैं। तो ये सारे भी आप नोट डाउन कर लेना। कभी ऐसी नाउन दिया हो तो उसके आगे क्या लगाओगे? हमेशा प्लूरल लगाओगे। प्लूरल की तरह ये यूज़ होते हैं। होते क्या हैं? ये सिंगुलर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है रूल? पोल्ट्री, वॉमिन, प्यूपल, जेंट्री, पुलिस, पीजेंट्री एक्सेट्रा, ये कुछ कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन हमने पढ़ा था ना, जो कलेक्शन में रहे, समूह में रहे। ये सारे सिंगुलर होते हैं फॉर्म में लेकिन ये सारे भी प्लूरल की तरह हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जितने भी कलेक्टिव नाउन हम यूज़ करते हैं सारी लिस्ट में लेके आऊँगी कलेक्टिव नाउन की। ठीक है, लेकिन ये जो जितने भी पोल्ट्री, वर्मिन, पीपल, जेंट्री, पुलिस एंड पीजेंट्री, ये सारे कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल की तरह यूज़ होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है। अब आगे के रूल्स देखो। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे हमने पढ़ा था फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, FAQS, जो हमने कोड से याद करा था, वो कभी भी प्लूरल नहीं होते। जैसे होप वर्ड, आशा, आशा को हम प्लूरल नहीं कर सकते। उसी तरीके से लव, काइंडनेस, हैप्पीनेस, हेटर्ड, चैरिटी, ये जो भी आपके भाव, ये है ना भाववाचक संज्ञा, ये कभी हम बहुवचन में नहीं करते, यानी प्लूरल फॉर्म में नहीं करते। ये भी एक रूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रूल नंबर 9, मटीरियल नाउन, द्रव्यवाचक, जिसको हम जैसे कॉपर, आयरन, टिन, गोल्ड, मिल्क, ये जो भी होते हैं नाउन, ये कभी भी प्लूरल में हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, और ये कौन से होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जिनको हम डायरेक्टली काउंट भी नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन, जिसको हम डायरेक्टली गिन ले। अनकाउंटेबल, जो डायरेक्टली काउंट ना हो। तो ये जो मटीरियल नाउन होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं और ये कभी भी प्लूरल नहीं होते। ठीक है, उसके बाद है जेंडर। जेंडर ऑफ नाउन भी होता है। मस्कुलाइन, यानी जो पुरुष वाले जो होते हैं, जैसे फादर हो गया, अंकल हो गया, हॉर्स हो गया, या जो भी जब होते हैं ना कि जो भी पुलिंग वाले होते हैं, यानी मस्कुलाइन नाउन में जितने भी मेल रिलेटेड जो भी नाउन है वो आएंगे। फीमेल में मदर, हैंड, मैडम एक्सेट्रा आ गया। उसके बाद कुछ नाउन कॉमन होते हैं, जैसे टीचर। टीचर में मेल भी टीचर होता है, फीमेल भी टीचर होती है। तो आपके डॉक्टर हो गए, जब तक मेंशन ना हो कि लेडी डॉक्टर है कि मेल डॉक्टर है, तब तक आप दोनों को डॉक्टर ही बोलेंगे। उसी तरीके से एडवोकेट है, चेयरमैन है, तो किसके अंदर आते हैं? कॉमन में आते हैं। उसके बाद है न्यूटर। न्यूटर कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे आपका ग्रास हो गया या कोई टेबल हो गई, ये भी तो नाउन है, तो ये न्यूटर में आते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हमने यहाँ पर रूल पढ़े, ये हमने इंपॉर्टेंट रूल पढ़े जो डायरेक्टली स्पॉटिंग एरर्स में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अब आगे की जो क्लास आएगी उसके अंदर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हम नाउन के सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके सीखेंगे। आज की क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको थोड़ा सा नाउन का इंट्रोडक्शन दिया और इंपॉर्टेंट रूल्स समझाए। अगर आपको समझ में आए हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।